सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने देख लिया था, किस तरीके से किसी पॉइंट को ग्राफ में लोकेट किया जाता है वो हमने देख लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। मान लो आपको दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, जैसे कि ये मान लो यहाँ पर है एक पॉइंट आपका ए और यहाँ पर है एक पॉइंट बी और इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। लेट से इसका कोऑर्डिनेट है a कॉमा बी और इसका कोऑर्डिनेट है c कॉमा डी और आपसे बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। लेकिन आपको स्केल के हेल्प से ऐसा मेजर नहीं करना है कि a कहां पर है और b कहां पर है, स्केल में आपने रखा और मेजर करके बता दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, इन जो कोऑर्डिनेट जो दिया है पॉइंट्स के ए पॉइंट के और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट गिवन है उसके यूज से आपको क्या निकालनी है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है निकालनी है। तो इतना लंबा चौड़ा हम लोग नहीं जाते, सिंपली देखो छोटा सा सिंपल सा समराइज करते हैं कि मान लो हमारे पास एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1। एक और पॉइंट है मान लो हमारे पास Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मेजर करना है मैथमेटिकली कितना होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, देखो तो रूट ओवर यहाँ पर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जो है होता है। ठीक है, तो बुक में आप जाओगे तो बहुत सारे एग्जांपल दे दे के पाइथागोरस थ्योरम दुनिया भर के चीजों से समझाया है, आप उसको छोड़ो। आप क्या करो, अगर आपको दो पॉइंट्स दिया है और उसके कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है तो सिंपली इस फॉर्मूले को आप यूज करके जो है निकाल सकते हो। अच्छा, अब कई सारे बुक में आपको ऐसा भी दिया होगा और करके देखो, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कई सारे बुक्स में x1 को पहले लिखा होगा x2 को बाद में लिखा होगा, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे y1 x1 को पहले लिखो चाहे किसी को भी बाद में लिखो, उसकी वैल्यू सेम आनी है। क्योंकि यहाँ पर देखो x1 माइनस x2 लिखो चाहे x2 माइनस x1 लिखो, पावर में क्या है 2, मतलब अल्टीमेटली हो है ये क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर ही आपके पास आएगी। तो दो पॉइंट्स अगर पता है तो उनके डिस्टेंस आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो। लेट से एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, मान लो P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3 और Q एक पॉइंट है 4,2। इसके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन PQ कैसे निकालोगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है, देखो क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो इसमें से किसी को भी x1 y1 ले लो, किसी को भी x2 y2 ले लो। तो लेट से ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो देखो x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर। देन उसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 2 में से -3 जाएगा कितना बचेगा, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √5 यूनिट। अब देखो यहाँ पर आप यूनिट लिखना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपको सेंटीमीटर पता है ना मीटर पता है, तो आप सिंपली क्या लिखोगे, डिस्टेंस में ऐसा यूनिट लिख के छोड़ दोगे, नहीं लिखोगे तो आपके हाफ मार्क्स जो है जा सकते हैं। तो ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 5 है, देखो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2,3 2, -3 एंड Q, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5, -7। ये दो पॉइंट्स हैं, इसके हमको क्या निकालने हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो लेट से ये वाला हमारा x1 है, ये वाला हमारा y1 है, ये वाली वैल्यू x2 है, ये वाली वैल्यू y2 है। तो x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू -7। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस PQ इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो x2 की जगह कितना रखेंगे 5, x1 की जगह कितना रखेंगे 2, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर। उसके बाद y2 की जगह कितना रखेंगे -7, फिर माइनस लगाएंगे और y1 की वैल्यू देखो ऑलरेडी एक और माइनस है, इसीलिए हमने -3 को क्या किया, ब्रैकेट में रख दिया। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस और ये माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, तो -7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9,
-4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 9 और 16 कितना होता है √25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 यूनिट। तो इसका आंसर क्या होगा 5 यूनिट जो है इसका आंसर होगा। देखो आपके पास दिया है। उसके बाद देखो ये जो एग्जांपल नंबर 6 है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट 7 स्टार लगा लो, क्वेश्चन जो है 7 स्टार क्वेश्चन है। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको दिया देखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। आपके पास एक्स एक्सिस होता है ये और ये वाई एक्सिस होता है। तो वाई एक्सिस में आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, जो कि मान लो यहाँ पर कहीं पर ए है और यहाँ पर कहीं पर क्या है बी है, और इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं पी है। मतलब आपको पी एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसकी वैल्यू या फिर जिसका डिस्टेंस जो बी से है वही डिस्टेंस किससे होना चाहिए ए से होना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूं तो बी से लेके पी तक का डिस्टेंस और ए से लेके पी तक का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर बी से लेके पी तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है तो ए से लेके पी तक का भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो ऐसा पॉइंट हमको निकालना है। देखो एक चीज तो आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि ऑन वाई एक्सिस बोला है। तो ऑन वाई एक्सिस जब बोलता है तो आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करना चाहिए कि ऑन द वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू कितनी होती है 0। तो आपको तो एक पॉइंट ऐसे ही मिल गया, एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई 0 मिल गई। दूसरी वैल्यू आपको पता करनी है वाई की वैल्यू। तो अब ये चीज आप याद रखना। और अगर इसी को ऐसा बोल देता कि ऑन द एक्स एक्सिस बोलता, अगर ये क्वेश्चन चेंज करके एक्स एक्सिस बोलता तो हम लोग उस समय y की वैल्यू कितना रख देते 0 जो है रख देते। तो इस चीज को आपको भूलना नहीं है, इस चीज को आपको क्या करना है याद रखना है कि एक्स एक्सिस बोला तो y की वैल्यू 0 और y एक्सिस बोला तो x की वैल्यू 0 होती है। और आप चाहो तो देखो बुक में डायग्राम दिया हो चाहे ना दिया हो, अगर आप चाहो तो अपने एग्जाम में आप ड्राइंग बना सकते हो जिससे इंप्रेशन क्या होगा एग्जामिनर पर जो है बहुत अच्छा पड़ेगा। तो आप क्या करना इस तरीके से y एक्सिस बनाना, इस तरीके से x एक्सिस बनाना, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, एरो पुट अप करना नहीं भूलना, यहाँ एरो यहाँ एरो यहाँ एरो और यहाँ भी एरो। अब यहाँ पर मान लेना कि लेट p बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस whose कोऑर्डिनेट इज उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो देखो पहले x को लिखते हैं तो x तो यहाँ 0 है क्योंकि y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है, और दूसरी कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेते हैं y है करके। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट P कंसिडर किया जिसका कोऑर्डिनेट है 0, y, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया A और यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया B, और A का कोऑर्डिनेट क्या है 6, 5 और B का कोऑर्डिनेट कितना है -4, 3। तो B से लेके P तक का डिस्टेंस और A से लेके P तक का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा। तो आप यहाँ पर लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें आप यहाँ पर मेंशन कर देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P से लेके A तक का लेंथ और P से लेके B तक का जो लेंथ होगा वो क्या होगा सेम होगा। फिर आप यहाँ पर क्या करना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाओगे तो देखो अगर मैं यहाँ पर इसको सेपरेट सॉल्व कर दूं, आपको यहाँ पर मिटा के आप ये डायग्राम नोट कर लेना। यहाँ पर आप कुछ यहाँ पर जो है देखो इसने डायरेक्टली किया है तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो पहले ये डायग्राम को ड्रॉ कर लो फिर इसको मैं इरेज करके यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे P से लेके A तक में डिस्टेंस फॉर्मूला और P से लेके B तक में डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता क्या है तो हमको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर जो है होता है। तो अब यहाँ पर देखो यही फॉर्मूला P से लेके A में लगाएंगे और यही फॉर्मूला P से लेके B में लगाएंगे। तो देखो P से लेके A में लगाते हैं तो यहाँ पर देखो P और A, तो इसमें से आप किसी को भी इसको x1 और इसको y1 ले सकते हो, इसको x2 और इसको y2 ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो। तो देखो P और A में जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा x2 की वैल्यू 6 है, x2 की वैल्यू 6 है और x1 की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो y1 की वैल्यू 5 है, y2 की सॉरी y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, इसको हमने y2 कंसिडर किया है। आप किसी को भी ले सकते हो, घबराना नहीं, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास y2 की वैल्यू है 5 और y1 की वैल्यू है y का होल स्क्वायर। उसी तरीके से P से लेके B तक का डिस्टेंस, तो अगेन आप इस केस में इसको x1 और y1 ले लो और PB के केस में इसको आप x2 और y2 ले लो। तो यहाँ पर देखो x2 की वैल्यू कितनी है 4 और x1 की वैल्यू कितनी है 0 का स्क्वायर। फिर उसके बाद देखो y2 3 है, y1 कितना है y है का स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड ही क्या है रूट स्क्वायर है, दोनों साइड क्या है स्क्वायर रूट है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
जब हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा देखो, दोनों साइड के रूट और रूट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। फिर यहाँ कितना बचेगा देखो 5 माइनस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग इसको एज इट इज लिख देते हैं 5 माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ देखो -4 माइनस 0 मतलब कितना आएगा, -4 ही आएगा, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। और यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है बचेगा। अब इसके बाद आगे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, और 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, 5 टू ज़ा 10 वाई, 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 5, 10 इंटू वाई मतलब 10 वाई। सिमिलरली यहाँ भी a माइनस बी का स्क्वायर, तो a की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा -2 3 ज़ा 6 वाई। अब देखो कुछ कैंसिलेशन अगर हो रहा होगा तो आप कर सकते हो, देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये जो 16 है इसको इधर भेजते हैं, तो 36 माइनस 16, अच्छा एक काम, उससे पहले एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप। यहाँ देखो ये जो 16 और 9 है जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 25, तो ये पूरा का पूरा 25 इस 25 के साथ कैंसिल होगा, हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा 36 माइनस 10y इज इक्वल टू -6y। देन ये क्या करते हैं, ये जो -10y है इसको राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -6y प्लस ये हो जाएगा 10y। तो -6y और 10y दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, तो आंसर है इट विल बिकम 4y। तो यहाँ से अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा देखो, यहाँ से हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू y। तो 4 1 जा 4 9 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 जो है आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी है 9, और x की वैल्यू तो ऑलरेडी आपने निकाल चुकी थी ऊपर, क्योंकि y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है। तो हेंस द कोऑर्डिनेट इज 0, 9। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि x एक्सिस y एक्सिस में वो जो पॉइंट है उसका नाम क्या है 0,9 है। अगर वही चीज वो x एक्सिस में बोलता तब भी सेम करते, बस एक चीज चेंज होता, यहाँ पर x की वैल्यू 0 हुई है, अगर x एक्सिस बोलता तो x एक्सिस में y की वैल्यू 0 हो जाती। चलो एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q एंड R। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमको क्या करना है डिस्टेंस ऑफ P निकालना है फ्रॉम Q से, मतलब आपको एक बार निकालनी है PQ और एक बार आपको निकालनी है PR। ठीक है, बोल रहे हैं ना देखो पॉइंट ऑफ P फ्रॉम Q एंड R, तो एक बार आपको निकालनी है PQ, एक बार आपको निकालनी है PR। तो देखो PQ कैसे निकालोगे, तो PQ का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो अब यहाँ पर P और Q है ना, तो P वाले को हम लोग ले लेते हैं x1 y1, किसी को भी ले सकते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इसको ले लो x2 y2 इस केस में। तो देखो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आंसर है -1 है, x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पर माइनस लगाकर -2 करेंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास y2 की वैल्यू कितनी है 3 है, y1 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, -1 और -2 कितने होते हैं -3, -3 का स्क्वायर कितना होता है +9। अब 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 9 कितना हो गया 18, तो इसका वैल्यू कितना हो गया √18 जो है इसकी वैल्यू हो गई। उसके बाद ये तो हो गया हमारा PQ की वैल्यू। अब देखते हैं हम लोग PR निकालते हैं। ठीक है, तो जब आप PR निकालोगे तो तब भी तो आप सेम फॉर्मूला ही यूज करोगे, PR इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो P और R, तो अभी ये x1 y1 है, ये वाला कितना हो जाएगा x2 y2। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 की वैल्यू कितनी है माइनस, तो यहाँ पर एक माइनस और एक और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस। चलो अगर कंफ्यूजन होगा तो मैं यहाँ पर एक स्टेप और फर्दर बढ़ा के लिख देता हूँ। तो यहाँ पर होगा पहले तो फॉर्मूले के कारण माइनस आएगा और इसकी वैल्यू माइनस, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 3 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ आ जाएगा 16। ये दोनों को जब ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा √17।
तो एक वैल्यू आई है √18 और एक वैल्यू आई है √17। लेट से चेक करते हैं, चलो आया होगा आंसर, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है 3√2, 3√2 का मतलब क्या होता है, 3 जब अंदर जाएगा तो 9, 9 2 18 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास कितना है, देखो पी आर जो है, पी आर की वैल्यू है √5, सिर्फ √5, मतलब कुछ गलती हुआ है, 1 मिनट चेक करते हैं हम लोग। पी आर में देखो पी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, 3 - 2, और यहाँ पर x2 - x1 और y2 - y1। अच्छा सॉरी, p की वैल्यू यहाँ पर 0 है, मैं नीचे वाली वैल्यू को देख लिया था, सॉरी, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0। तो 2 - 0 मतलब कितना आएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। करेक्ट करना इसको, ये क्या है 0 है, और यहाँ पर हमने गलती से नीचे वाले वैल्यू को देख लिया था, इसीलिए हमारा आंसर कुछ डिफरेंट जो है आया था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और यह हो जाएगा -0 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और ये कितने हो जाएंगे, आंसर है √5 जो है हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसी तरीके से देखो अगला हमको क्या बोल रहा है कि इन द ग्राफ 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, AB एंड BC। तो मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूं, आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला ही आपको लगानी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर x1 y1 किसी को भी एज्यूम कर लो, P जैसे मान लो A और C के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करो, A के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लिख लो, या B के कोऑर्डिनेट या C के कोऑर्डिनेट को लिख लो। तो A और C में से किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लिख लेना, और किसी भी एक के जो है उसको x2 y2 लिख लेना, आपको जो है आंसर जो है मिल जाएगा। चलो एक मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, एक बार आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से करना है करके। तो लेट से मान लो मैं यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालता हूँ, AC की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, AC की वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूँ। देखो तो AC की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला क्या होगा, AC = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अच्छा आप चाहो तो y2 - y1 को भी पहले लिख सकते हो, और x2 - x2 को भी बाद में, x2 - x1 को बाद में भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। तो A और C के बीच में चाहिए, तो ये लेट से ये है x1 y1 और ये है हमारा x2 y2। तो देखो x2 - x1, तो x2 की वैल्यू कितनी है 3, x1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 - 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो y2 की वैल्यू कितनी है -4, y1 की वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 में से जब 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, -4 प्लस -4, और यहाँ पर हमारे पास कितना देखो y2 -4 है, और ये +2 है, तो -4 +2 हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 + 0 हो जाएगा √4, √4 की वैल्यू कितनी हो जाती है 2। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। उसी तरीके से आप बाकी के दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना, AB के बीच का और BC के बीच का डिस्टेंस जो है आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यूज जो है ली है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3,4 फ्रॉम ओरिजिन। देखो ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जहां पर दो एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और उसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 0। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस जो निकालनी है वो 3,4 और 0 0 के बीच का निकालनी है। तो देखो यहाँ पर आप इसको एज्यूम कर लो, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो देखो x2 - x1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 - 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 3 - 0 के स्क्वायर मतलब 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 - 0 के स्क्वायर मतलब 4, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, तो 16 और 9 हो जाएगा 25, 25 का रूट क्या होता है 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, इजी था, आराम से बन गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 अभी अभी हमने एग्जांपल में इस तरीके के क्वेश्चन जो है क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं, याद करो अभी किए थे। देखो क्या बोल रहा है ये कि if PA is equal to PB and the coordinate of a point A and B are, देखो A और B के कोऑर्डिनेट अभी गिवन है, एंड P लाइस ऑन द y एक्सिस, अभी जो P है वो कहाँ लाइस कर रहा है y एक्सिस में लाइस कर रहा है, तो हमको P के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो एक चीज तो आप पहले से ये जान लो कि अगर y एक्सिस में वो पॉइंट लाइस कर रहा होगा दैट मींस x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 0। तो पहला एक तो हमारा आंसर मिल गया, अब सिर्फ हमको y चाहिए। तो लेट से
जो मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में आपको बताया था सेम एग्जांपल आप यहाँ भी लेना। कैसा एग्जांपल लोगे देखो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस तरीके से एक ग्राफ लेना, एक एक्स एक्सिस लेना, एक वाई एक्सिस लेना और यहाँ पर मान लेना कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 0, y। आप ऐसा लिखना। उसके बाद देखो आपको क्या दिया है, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया, तो 2, 0। तो 2, 0 मान लेते हैं यहाँ कहीं पर होगा, यहाँ कहीं पर 2, 0 आएगा कि नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पर आएगा। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है वो है -2, 4, मतलब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू +4। तो लेट से यहाँ पर आता है वो पहली वैल्यू b, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितनी है 4 है। तो b से लेके p तक का डिस्टेंस और p से लेके a तक का जो डिस्टेंस क्या है, ये सेम है। क्वेश्चन में बोला ना देखो, p से लेके a और p से लेके b, मतलब pa इज इक्वल टू क्या है, pb है। तो हमको y की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो लेट से हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pa इज इक्वल टू pb, तो pa में डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो x2 - x1। तो इसमें से किसी को भी आप x2 ले सकते हो, किसी को भी x1 ले सकते हो। तो ये हमारा मान लेते हैं ये हो गया और ये हो गया y2 - y1 इज इक्वल टू p से लेके b तक का डिस्टेंस, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -2 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। अब दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो, जिसके कारण से रूट और रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो वो स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं मैं। 2 में से 0 जाएगा तो बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 0 में से -y जाएगा तो कितना बचेगा -y और -y का स्क्वायर हो जाएगा +y स्क्वायर। उसके बाद देखो -2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, आंसर है -2 बचेगा और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा 4 माइनस y का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इसको एक्सपांड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो ये 4 और ये 4 क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ बचेगा y स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, फिर 2ab, तो 4 2 जार कितना होता है 8y। तो यहाँ देखो y स्क्वायर और y स्क्वायर भी क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 16 माइनस 8y। अब -8y को जब इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा +8y इज इक्वल टू 16। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू तो 0 थी, y की वैल्यू 2 है, तो हेंस द कोऑर्डिनेट इज 0, 2। हमारा आंसर आ गया। चलो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सिमिलर इसी तरीके का क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज ऑन द y एक्सिस। फिर से y एक्सिस बोला, x की वैल्यू 0 विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। तो सेम कर लेना, लेट अस से इसको a अज्यूम कर लेना, इसको b अज्यूम कर लेना और y एक्सिस में जो पॉइंट है उसको p अज्यूम कर लेना। तो p से लेके a तक का डिस्टेंस और p से लेके b तक का डिस्टेंस, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो उसको और दोबारा से मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7, 1 एंड 3, 5। मतलब आपको x और y के बीच में एक ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश करना है जैसा कि क्या होना चाहिए, जो पॉइंट्स हैं 7, 1 और 5, 3 दोनों से इक्विडिस्टेंस पर जो है होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो देखो जैसे अभी सॉल्व कर रहे थे डिस्टेंस फार्मूला से। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, इसको कहीं कहीं पर एज्यूम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए समझना क्या हो जाए, इमेजिन करना इजी हो जाए। तो लेट से ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और कहीं पर है मान लो पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। यहाँ है मान लो a और a की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली 7, 1। यहाँ है b, लेट से 3, 5। तो ये है। अब ये बोल रहा है कि इक्वी डिस्टेंस, ये जो p का b से डिस्टेंस और p से लेके a तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले आप लेट करके लिखना ना, लेट p इज x, y, a इज 7, 1 एंड b इज 3, 5, ऐसा आप लिखोगे। फिर उसके बाद p से लेके a तक का डिस्टेंस और p से लेके b तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा लो इसमें p से लेके a में। तो p से लेके a तक के में डिस्टेंस फार्मूला जब लगाओगे तो ये हो जाएगा x - 7 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर। फिर दूसरे बार में क्या होगा, x - 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर y - 5 का स्क्वायर जो है हो जाएगा। अब चलो,
अब दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है स्क्वायर कर देते हैं, जिससे क्या होगा, दोनों साइड के जो स्क्वायर रूट है वो भाग जाएंगे। जब स्क्वायर रूट भागेंगे तभी तो इसको कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाओगे, स्क्वायर रूट के बिना तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसको स्क्वायर रूट अगर साथ में रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने से दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, देखो यहाँ बचेगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी के फॉर्मूले लगाओ, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी जैसा ही दिख रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर b, 2ab, 7 2 जार 14x, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो अगले वाले में जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो अगले वाले में फॉर्मूला लगाने से क्या हो जाएगा, y माइनस 1 का स्क्वायर। तो वहां भी सेम फॉर्मूला लगेगा आपका, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आप क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो। तो यहाँ पर देखो फिर से हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। राइट हैंड साइड में भी सेम फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10y। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसल। अब जो जो बचा उसको बड़े प्यार से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बचा 49 और यहाँ पर बचा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। तो 49 और 1 कितने हो जाएंगे, 50। माइनस 14 यहाँ पर लिख दो, माइनस 14x माइनस 2y, और यहाँ पर कितना बचेगा, देखो 9 और 25 मिलकर कितने हो जाएंगे, 34। यहाँ बचेगा माइनस 6x और यहाँ बचेगा माइनस 10y। अब एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास 34 है इसको इधर ले आते हैं माइनस करने के लिए, और इन दोनों को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑलरेडी कितना है, माइनस 6x माइनस 10y, और ये इधर जाकर हो जाएगा प्लस 14x, और ये इधर जाकर हो जाएगा प्लस 2y। अब इसके बाद देखो 50 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा, आंसर है 16 बचेगा। ठीक है, 16 बचा हमारे पास। अब ये जो 16 है यहाँ पर देखो माइनस 6x और ये 14x दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 8x माइनस 10, और ये हो जाएगा माइनस 8y। अब दोनों से क्या करो, आप यहाँ से जो है 8 कॉमन ले लो इधर से, तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस वाई। 8 1 जा 8 2 जा, तो हमारे पास क्या रिलेशन बना, 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हमको क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया। और अगर इसको लिखना चाहो तो 2 प्लस वाई करके लिख लो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं है। हाँ देखो यही है, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारा आंसर क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जब 2 को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2 क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3 के इंट्रोडक्शन, और एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, शेयर करते रहो वीडियोस को लोगों को ज्यादा से ज्यादा तक। अच्छा हाँ, एक और चीज, आज से या कल से जो है क्लास 9th की जो है मैथ्स और साइंस की वीडियोस जो है आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आपके जितने भी छोटे भाई बड़े जो छोटे सिस्टर्स हैं, प्लीज उनको बताइएगा कि यहाँ पर एक चैनल है जहाँ पर जो है 9th की भी वीडियोस जो है कंटिन्यूअसली आती हैं करके। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट जो है पहुंचे। तो धीरे धीरे अब 9th की भी वीडियोस 10th की भी वीडियोस आते जाएंगे। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।